इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कन्या राशि यानी वर्गो साइन के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, किन महीनों में हमें क्या संभावनाएं व क्या समस्याएं आएंगी और किन अच्छे उपायों से हम अपने साल को अच्छा बना सकें। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साल 2022 हमारे लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस साल का नंबर अंक ज्योतिष के अनुसार 2 + 2 + 2 = 6 शुक्र का नंबर आता है। शुक्र धन, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, विवाह, साझेदारी, ऐश्वर्य, भोग विलास, वाहन के ग्रह हैं। तो साल अच्छा रहेगा लगभग सभी के लिए। अब अलग अलग राशि वाले लोगों के लिए तो अलग अलग फल निश्चित रूप से आएंगे। साल महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस साल 4 बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु और केतु 12 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को और शनि 29 अप्रैल को राशि बदल रहे हैं। हर साल ये 4 बड़े ग्रह राशि नहीं बदलते हैं, इसलिए जिस साल में राशि बदलें वह साल परिवर्तन का साल कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राशि फल क्या रहेगा आपका व्यक्तिगत, सामाजिक, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, धन, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी, यानी इन शॉर्ट तन मन धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो आइए सबसे पहले ईश्वर के नाम से स्वस्ति वाचन से शुरू करते हैं। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, ताराबलम चंद्रबलम तदैव, विद्याबलम दैव बलम तदैव, लक्ष्मीपतिम तेम घृयुगम स्मरामि। यानी लग्न, दिन, तारा, चंद्रमा, देवता, विद्या सबका बल मिल जाता है जब हम श्री हरि के नाम से शुरू करते हैं। तो सबका श्री हरि कल्याण करें। क्या रहेगा इस साल आपका समय, इसको मैंने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किन महीनों में क्या महत्वपूर्ण ग्रह बदलाव कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय होंगे, हर महीने में क्या फल आएंगे, उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। देखिए, अप्रैल में 4 बड़े ग्रह बदल रहे हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु। अब काल अनवरत चलता रहता है, काल कल भी था, कल भी रहेगा, लेकिन ग्रह भी हमेशा बदलते चलते रहते हैं। काल खंड कुछ ऐसा होता है समय का जब यह ग्रह प्रभाव तीव्र हो जाता है, इसे ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। तो प्री और पोस्ट अप्रैल, यानी अप्रैल से पहले का महीना और अप्रैल के बाद के महीने को आप 2 हिस्से में बांट दीजिए। अप्रैल के बाद बड़े बदलाव होने वाले हैं राशि के लोगों को। देखिए, बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तित करते हैं तो दूरगामी प्रभाव देते हैं, यानी गुरु, शनि, राहु, केतु एक राशि में अधिक समय तक रहते हैं तो उनका प्रभाव भी धीरे आता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। बाकी जो 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं, छोटे ग्रह हैं, इनका तात्कालिक प्रभाव होता है। तो जब भी हम राशि फल की बात करते हैं तो दूरगामी प्रभाव देने वाले बड़े ग्रह और तात्कालिक प्रभाव देने वाले छोटे ग्रह, इनको मिलाकर देखते हैं, प्लस आपकी अपनी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है उससे भी इसे मिलाना चाहिए। तो मंथ वाइज यानी महीनेवार प्रेडिक्शन करने से पहले देख लेते हैं कि ग्रह कब राशि, नक्षत्र और गति बदल रहे हैं। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि किन महीनों में क्या संभावनाएं होंगी, क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। इससे आप अपने पूरे वर्ष की रूपरेखा यानी एक्शन पॉइंट्स, प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। साथ में आप अपने जीवन साथी के भी गोचर का, राशिफल का ज़रूर विचार करें, उसका भी असर आता अवश्य है। जो लोग विवाहित हैं उनको इस बात का विचार करना पड़ेगा। जो लोग साझेदारी का काम करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में मिलकर करते हैं, उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर की भी राशि का विचार अवश्य रखना चाहिए। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहें। तो गुरु, शनि, राहु, केतु के राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन, वक्री और अस्त का विचार कर लेते हैं। इन दिनों के आसपास आपको
साल में सावधानी रखनी पड़ेगी, संभावनाएं भी इसमें आ सकती हैं। तो गुरु सबसे पहले साल की शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल तक कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है। उसके बाद वह अपनी ही राशि मीन में जा रहे हैं, जहां वह साल के अंत तक रहेंगे। नक्षत्रों की अगर बात करें तो गुरु 2 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। 2 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। और 28 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो अधिकतर समय बृहस्पति राहु और शनि के नक्षत्रों में रहेंगे। वक्री होंगे 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक और अस्त रहेंगे 23 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक। तो बृहस्पति जब वक्री और अस्त हों तो हमें अपने कार्यस्थल पर विचार अधिक रखना चाहिए, क्योंकि धर्म और धन के स्वामी होते हैं बृहस्पति। इनका विशेष विचार रखिए। जो आप निर्णय बड़े लेने वाले हैं, जो दूरगामी प्रभाव आएंगे, उन पर सावधानी रखिएगा। अब शनि पर विचार करते हैं। देखिए, शनि साल की शुरुआत से लेकर 28 तारीख तक अपने ही मकर राशि में है। वहाँ 29 अप्रैल को वह कुंभ यानी एक्वेरियस साइन में चले जाएंगे। नक्षत्रों की अगर बात करें तो साल की शुरुआत से लेकर 18 फरवरी तक शनि श्रवण नक्षत्र में है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, मित्र नहीं है। और 18 फरवरी से लेकर साल के अंत तक धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मंगल का नक्षत्र है, वह भी इनके मित्र नहीं है। तो शनि इस साल दोनों अपने शत्रु नक्षत्रों में गोचर करेंगे, लेकिन राशियां उनकी दोनों अपनी स्वयं की रहेंगी। 29 अप्रैल को वह अपनी कुंभ राशि में चले जाएंगे। मकर राशि के शनि धन देते हैं, मेहनत बढ़ा देते हैं, और कुंभ राशि के स्वामी आदमी को स्पिरिचुअल अधिक बना देते हैं, फिलोसॉफिकल अधिक बना देते हैं। वक्री की अगर बात करें तो शनि 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक वक्री हैं, और अस्त आपके शनि 24 जनवरी से 27 फरवरी तक हैं। तो जब वक्री और अस्त हों तब हमें कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए। राहु 12 अप्रैल तक वृष राशि में है, अपनी उच्च राशि में, और उसके बाद मेष राशि में साल के अंत तक रहेंगे। अगर नक्षत्रों की बात करें तो 14 जून तक राहु कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के अपने शत्रु के नक्षत्र में है। उसके बाद 14 जून से साल के अंत तक भरणी नक्षत्र में है, शुक्र जो उनके मित्र का नक्षत्र है, धन देते हैं इस नक्षत्र में राहु। केतु की बात करें तो केतु साल की शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल तक वृश्चिक राशि में है, 12 अप्रैल से साल के अंत तक तुला राशि में रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 8 फरवरी तक वह अनुराधा नक्षत्र में है, 8 फरवरी से लेकर 18 अक्टूबर तक विशाखा में है। अनुराधा शनि का नक्षत्र, विशाखा गुरु का नक्षत्र, और उसके बाद 18 अक्टूबर से साल के अंत तक स्वाति नक्षत्र में है, जो राहु का है। तो केतु ज़्यादातर समय इस साल शनि और राहु के नक्षत्रों में बिताएंगे। सेहत की समस्याएं केतु देंगे। शनि और राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ केतु धन की और सेहत की समस्या दे सकता है, आपको सावधान रहना चाहिए। अब समस्या की बात हो रही है तो ग्रहण का भी विचार करना चाहिए। इस साल सूर्य ग्रहण होगा 30 अप्रैल को मेष राशि में और 25 अक्टूबर को तुला राशि में। वहीं चंद्र ग्रहण 16 मई को तुला राशि में होगा और 8 नवंबर को मेष राशि में होगा। तो मेष और तुला का ये पहला और 7वां जो है एक्सिस बना हुआ है। जिस भी राशि वाले लोगों को यह जहाँ जहाँ भाव आएंगे उन भाव से जुड़ी हुई बातों में सतर्कता रखनी चाहिए। सावधानी इस बात की रखनी है कि आपको अपने गोचर के साथ अपनी महादशा और अंतरदशा का भी ज़रूर विचार करना चाहिए। इतना आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप अपना राशिफल सुन लीजिए। इस राशिफल के अंत में मैं उपाय भी बता दूंगा कि क्या उपाय करते हैं। तो महीनेवार राशिफल, हर महीने में किन तारीखों को हमें क्या सावधानियां रखनी है, ग्रह कैसे बदल रहे हैं और उनका क्या प्रभाव हर महीने का आ रहा है, इससे अब शुरुआत करते हैं। साल की शुरुआत में बुध मकर राशि में रहेंगे। 29 दिसंबर 2021 को बुध मकर राशि में चले जाएंगे, जहां वह 6 मार्च 2022 तक रहेंगे। तो 14 जनवरी 2022 को बुध वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी को मार्गी होकर 6 मार्च तक मकर राशि में ही रहेंगे। यह बुध का 5वां गोचर होगा, यानी आपकी राशि के स्वामी का 5वें मंत्र संतान विद्या पद प्रतिष्ठा के भाव से गोचर होगा। बुध को यह भाव पसंद है,
यहाँ वह यहीं के मालिक शनि के साथ भी बैठे होंगे जो उनके मित्र हैं। तो यहाँ पहले और पांचवें भाव यानी केंद्र और त्रिकोण का अच्छा संबंध बनेगा, धन लाभ होगा, पद लाभ होगा, यह अच्छी बात है। लेकिन शनि आपकी राशि से छठे यानी बीमारी और अपोजिशन के घर के भी मालिक बनते हैं। कुछ कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, सावधानी रखनी पड़ेगी आपको सेहत के मामले में। खास तौर पर देखिए यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके 3 महत्वपूर्ण ग्रह अस्त हो रहे हैं। शुक्र जो आपके दूसरे धन भाव और 9वें भाग्य भाव के मालिक हैं वह 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक अस्त हैं। शनि जो आपके 5वें और 6ठे भाव के मालिक हैं यानी विद्या, संतान और छठा नौकरी, वह आपके 24 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक अस्त हैं। और बृहस्पति 23 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक अस्त हैं। बृहस्पति आपके चौथे और 7वें भाव यानी परिवार और जीवन साथी, व्यापार के घर के मालिक हैं। तो यहाँ राहु की 9वीं दृष्टि भी आ रही है। राहु की 9वीं दृष्टि भी परेशानियां लाती है, हालांकि बुध के मित्र हैं, लेकिन राहु की दृष्टि अगर शनि के ऊपर हो और राशि के स्वामी के ऊपर तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं। खास तौर पर यहाँ सेहत की समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। तो आपको इन महीनों में अपने बुध का अच्छा उपाय करना चाहिए। क्या करना होगा वह मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपकी राशि के लिए ऐसा दिख रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का शुरू का 3 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ अच्छे भी बदलाव आएंगे और कुछ बदलाव आपको चिंता भी देंगे। 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक बुध कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि आपके 6ठे भाव की राशि है, जहां वह गुरु के साथ रहेंगे। बृहस्पति के साथ बुध और गुरु का योग 6ठे भाव में बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन बृहस्पति अस्त है तो सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, खास तौर पर सेहत की। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीना सेहत के लिए आपको बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा। 24 मार्च को बुध मीन राशि में चले जाएंगे, जहां वह 8 अप्रैल तक रहेंगे। बुध की यह नीच राशि है, यहाँ वह 7वें भाव से गोचर करेंगे, व्यापार के भाव से। सूर्य साथ होगा, सूर्य आपके 12वें भाव यानी विदेश और बीमारियों के घर के मालिक बनते हैं, खर्चे के घर के मालिक बनते हैं। तो जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन शरीर के ऊपर खर्च आपको बीमारियों की वजह से करना पड़ेगा, सावधानी बहुत अधिक रखनी पड़ेगी। तो यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने सेहत के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। 8 अप्रैल को बुध मेष राशि में चले जाएंगे, जहाँ वह 25 अप्रैल तक रहेंगे। यह उनका 8वें भाव से गोचर होगा, यहाँ वह राहु के साथ रहेंगे। बुध और राहु का 8वां गोचर अचानक धन लाभ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग भी फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, किसी टाइप का इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी काउंसलिंग देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, फॉरेन में प्लेसमेंट एजेंसीज चलाते हैं, उनके लिए भी अच्छा गोचर कहा जा सकता है। सेहत के लिए लेकिन चूंकि आपकी राशि के स्वामी का 8वां गोचर है, सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ राहु भी है। अचानक आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपनी सेहत के ऊपर। यहाँ से 25 अप्रैल को बुध वृष राशि में चले जाएंगे, जहाँ वह 2 जुलाई तक रहेंगे। वृष आपके भाग्य की राशि है, तो राशि के स्वामी का भाग्य के भाव के ऊपर से गोचर होगा, भाग्य में वृद्धि ज़रूर होगी। यहाँ वह 10 मई को वक्री हो जाएंगे, यानी पीछे की तरफ आना शुरू करेंगे, और 3 जून को फिर मार्गी हो जाएंगे। तो बुध इस राशि में आगे पीछे आ जा रहे हैं। यहाँ आपको भाग्य में कुछ नई संभावनाएं दिखेंगी, और अचानक देखेंगे नौकरी में कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो आपको अप्रैल से लेकर जून तक, यानी अप्रैल, मई, जून 3 महीने भी आपको सावधानी से रहने हैं। लेकिन इस बीच में आपको संभावनाएं बहुत आएंगी, क्योंकि देखिए आपकी राशि के 4 बड़े ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, राहु और केतु अप्रैल के महीने में बदल जाएंगे। तो अप्रैल से पहले का समय और अप्रैल से बाद का समय पूरी तरह से अलग होगा कन्या राशि वाले लोगों के लिए। 5 जून को शनि भी वक्री हो जाएंगे, जहां 23 अक्टूबर तक वह वक्री रहेंगे। शनि आपके 5वें और 6ठे भाव के मालिक बनते हैं, मकर राशि में वक्री होंगे। 5वें घर में
संतान से जुड़ी हुई कुछ चिंता आपको आ सकती है। लेकिन जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। कोई उधार लेकर नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो यह बहुत ही अच्छा गोचर कहा जाएगा आप लोगों के लिए। मिथुन राशि जो आपके 10वें भाव की राशि है उसमें बुध 2 जुलाई को चले जाएंगे और भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे। 10वें भाव में बुध को अपनी ही राशि में बहुत बल मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको प्रमोशंस देखने को मिलेगी। 17 जुलाई तक बुध यहीं बैठे हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। 17 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक बुध कर्क राशि में चले जाएंगे। 11वां गोचर होगा, धन का गोचर है, लाभ का गोचर है, अच्छा गोचर है और इस पर गुरु की भी दृष्टि है जो यहाँ से अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं अपनी 5वीं दृष्टि से, यानी कर्क राशि को। तो एक तो बुध का अच्छा गोचर, उसके ऊपर बृहस्पति का धन लाभ कराने वाला दृष्टि गोचर, यह दोनों चीज़ें अच्छी बात हैं। बृहस्पति यहाँ आपको बल होकर अच्छा परिणाम देंगे। बृहस्पति लेकिन देखिएगा 29 जुलाई से 29 नवंबर तक वक्री भी हो रहे हैं। तो पूरे साल आप लोगों को अपने कार्यस्थल पर नई नई चुनौतियां तो आती ज़रूर रहेंगी शनि और गुरु के वक्री होने से। अब बुध के जब जब अच्छे गोचर होंगे आप उनसे चुनौतियों से पार पा सकेंगे। जब बुध का गोचर खराब होगा उस समय आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी और उपाय भी रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ अब देखिए कि 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक बुध सिंह राशि में रहेंगे। उनका 12वां गोचर होगा। व्यय भाव से, चाहे वह शरीर का व्यय हो या धन का व्यय हो, 12वां भाव व्यय को दिखाता है। जन्म स्थान का व्यय भी है, यानी विदेश का भाव है 12वां भाव। यहाँ वह 12वें भाव के मालिक सूर्य के साथ ही बैठे हुए, तो बुधादित्य योग बन रहा है, वह भी 12वें भाव में। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं एक्सीलेंट टाइम है। जिनका फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है बहुत अच्छा समय है। पढ़ने के लिए भी बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन सेहत की सावधानी बहुत अधिक रखनी पड़ेगी और यात्राओं में विशेष रूप से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ 21 अगस्त को बुध कन्या राशि में चले जाएंगे, जहाँ वह 26 अक्टूबर तक रहेंगे। कन्या राशि बुध की अपनी राशि है, राशि के ऊपर से ही बुध का गोचर होगा। भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। बहुत अच्छा है। बुध को पहले भाव में दिग्बल मिलता है। बुध बहुत मजबूत माने जाते हैं राशि के ऊपर से। यहाँ से गुरु की 7वीं दृष्टि भी होगी उन पर, तो गुरु की दृष्टि से और बल मिल जाएगा। बुध को गुरु का बल मिल जाएगा, इसे गुरु बल कहते हैं। काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग पब्लिक इमेज में हैं, जैसे कि कोई एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं या एंटरटेनर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, इवन पॉलिटिशियंस हैं, फाइनेंस से जुड़ा कोई काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, लॉ में हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय साल का यह कहा जाएगा। 10 सितंबर को बुध वक्री भी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री और मार्गी जब होंगे तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी वक्री के समय में अपने निर्णयों में। ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो निर्णय होते हैं, जो हम लिख कर या बोल कर देते हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 26 अक्टूबर को बुध अपने मित्र शुक्र की तुला राशि में चले जाएंगे, जो आपके दूसरे भाव में आती है, धन भाव में। धन भाव से बुध का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। धन देने वाले ग्रह बन जाते हैं बुध। यहाँ वह शनि की 10वीं दृष्टि में भी होंगे, तो सूर्य बुध शुक्र का यहाँ योग भी बनेगा। यानी इसी समय में सूर्य बुध शुक्र दूसरे भाव में होंगे। यह तीनों ग्रह धन देने वाले, ऊपर से शनि की दृष्टि, धन लाभ के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। करियर के लिए भी अच्छा समय है। बुध वृश्चिक राशि में 13 नवंबर को चले जाएंगे, जहां वह 3 दिसंबर तक रहेंगे। यह बुध का तीसरा गोचर होगा और अपनी शत्रु राशि से गोचर होगा। बुध को यहाँ कुछ खास बल नहीं मिलता है, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन गुरु की 9वीं दृष्टि आ रही है, तो किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। फिर भी आपको कम्युनिकेशन से जुड़े हुए एरर से बचना चाहिए। कुछ लिखने या बोलने में बहुत अधिक सावधानी रखिएगा। सूर्य बुध शुक्र तीनों का यहाँ से गोचर चल रहा होगा, यानी बुध सूर्य और शुक्र के साथ भी होंगे, तो उन्हें बल मिलता रहेगा, रक्षा होती रहेगी। लेकिन बहुत अधिक मजबूत गोचर यह नहीं कहा जा सकता है। 3 दिसंबर को बुध धनु राशि में आ जाएंगे। चौथे भाव से गोचर होगा बुध का। चौथे भाव में बुध को बहुत बल नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ अकेले बुध निर्बली होते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ वह
सूर्य और शुक्र के साथ बैठे होंगे, तो यह एक अच्छा गोचर होगा। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा, यानी आपकी राशि के स्वामी और आपकी राशि से 9वें भाग्य भाव के स्वामी दोनों मिलकर केंद्र में बैठे होंगे। चौथे भाव में केंद्र त्रिकोण संयोग होगा, अच्छा है। सूर्य हालांकि यहाँ 12वें भाव के स्वामी आकर एक तरह का भंग जरूर करते हैं योग को, लेकिन सूर्य को 12वें भाव के स्वामी होने का बहुत अधिक दोष नहीं लगता है। तो यहाँ अच्छा समय कहा जा सकता है 3 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर का कन्या राशि के लिए। 28 दिसंबर को बुध मकर राशि में चले जाएंगे, जहां वह शनि के साथ बैठेंगे। 29 को वहीं वह वक्री हो जाएंगे। तो साल के अंत के कुछ दिनों में आपको सेहत से जुड़ी हुई सावधानी रखनी पड़ेगी। कुल वक्री 89 डेज हैं इस साल बुध, और कुछ दिनों के लिए अस्त भी होंगे, लेकिन चूंकि खगोलीय दृष्टि से यानी एस्ट्रोनॉमिकली बुध सूर्य से 28 डिग्री से दूर जा नहीं सकते, तो बहुत बार वह अस्त हो जाते हैं। सूर्य बुध को अस्त करते तो ज़रूर हैं, लेकिन बुध को उसका दोष अधिक नहीं लगता। तो बुध अस्त होने का थोड़ा बहुत असर आता है, वह जब मैं आपको मासिक राशिफल हर महीने का बताऊंगा अगले साल, उसमें मैं बता दिया करूंगा, थोड़ा आप बस ध्यान रख लीजिएगा। तो यह बुध का गोचर कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस तरीके से रहेगा। अब और क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, ग्रहण का विचार विशेष रूप से करना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मेष राशि में होगा, आपके 8वें भाव की राशि है, साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। 8वें भाव यानी समस्याओं, सेहत की समस्या, वहाँ बुध राहु, जैसा मैंने पहले ही बताया था, बुध राहु वहाँ बैठेंगे और राशि का स्वामी और उसके ऊपर ग्रहण। सेहत को लेकर सावधानी, उससे कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद तक विशेष सावधानी, और उन दिनों में आपको कोई स्पेकुलेशन का काम नहीं करना है, कोई बड़ा निर्णय या निवेश का जोखिम लेने से बचिए। 25 अक्टूबर को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा तुला राशि में, आपके फिर दूसरे भाव से होगा, धन और परिवार के भाव से। फिर आपको धन व परिवार से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। चंद्र ग्रहण तुला राशि में 16 मई को हो रहा है। तुला राशि आपके दूसरे भाव में आती है, परिवार और कुटुंब के भाव में, और चंद्रमा आपके 11वें इनकम के घर के मालिक बनते हैं। तो इनकम के घर का मालिक का आपके दूसरे भाव में ग्रहण होना, यानी दोनों धन भाव ग्रहण में आ जाना, तो सावधान रहिएगा इस चंद्र ग्रहण से। दूसरा चंद्र ग्रहण मेष राशि में यानी आपके 8वें भाव से 8 नवंबर को हो रहा है। तो मानसिक अशांति हो सकती है उस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से, सेहत की समस्या आ सकती है, अचानक धन का नुकसान भी हो सकता है। चंद्रमा आपके इनकम के घर के स्वामी हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। क्या उपाय करें? रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 4 मुखी रुद्राक्ष, सरस्वती रुद्राक्ष कन्या राशि वाले धारण कर सकते हैं। बुध को मजबूत करें। कैसे करें बुध को मजबूत? गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश भगवान की दूर्वा चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। 5 दूर्वा एक लाल धागे में बांधकर बुधवार को गणेश जी को चढ़ाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक हो सके। इन उपायों से आपके बुध मजबूत हो जाएंगे। तो रुद्राक्ष कैसे पहने, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ईश्वर सबका भला करे, सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। हरिओम।